आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत लौट आए। मोदी का एयर इंडिया 1 जब भारत लैंड कर रहा था तब सोशल मीडिया में 5 सेकंड का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा था। यह वीडियो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में मेलोनी के साथ मोदी भी है। मेलोनी ने इस वीडियो में मोदी और खुद को मेलोडी टीम बताया। ये मेलोडी टीम है क्या? मेलोनी ने हल्के फुल्के अंदाज में किसको जवाब दिया? मोदी और मेलोनी के इस वीडियो के पॉलिटिकल मायने क्या है? क्या इस वीडियो में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर छिपा है कोई मैसेज? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। Hello from the Melody team. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी के इटली से भारत रवाना होने से पहले ये वीडियो पोस्ट किया। मेलोनी को मोदी के साथ वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इस वीडियो से क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मेलोनी ने जिस मेलोडी टीम का जिक्र किया है वो क्या है? मेलोनी के वीडियो पर मोदी क्यों हंस रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। ये जानना होगा कि जब जब मोदी और मेलोनी की मुलाकात होती है तब ये मेलोडी शब्द क्यों ट्रेंड करता है। पहले ये समझिए कि ये मेलोडी शब्द आया कहां से। दरअसल ये दोनों नेताओं के नाम से मिलकर बना है। मेलोनी के पहले 3 शब्द यानी MEL और मोदी के आखिरी 3 शब्द यानी ODI से मिलकर बना है मेलोडी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाले गए पोस्ट को 4 घंटे में ही 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज, 2 लाख से ज्यादा लाइक्स, 51,000 से ज्यादा रीट्वीट मिल चुके हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर #मेलोडी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। मोदी और मेलोनी की यह छठी मुलाकात थी। मोदी मेलोनी की पहली मुलाकात G20 सम्मेलन में बाली में हुई। दूसरी मुलाकात तब हुई जब 2 मार्च 2023 को मेलोनी भारत दौरे पर आईं। इसके बाद 19 से 21 मई के बीच जापान में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नवंबर में मेलोनी फिर दिल्ली आईं। फिर पिछले साल के अंत में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में दोनों की मीटिंग हुई। COP28 सम्मेलन में भी मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी ली थी, जिसके बाद #मेलोडी ट्रेंड किया था। इस बार भी मोदी के इटली जाने से पहले ही ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कहानियां गढ़ी गईं, मीम्स बनाए गए, मजाक बनाया गया, मेलोडी ट्रेंड हुआ। #मेलोडी का असर इटली में G7 के शिखर सम्मेलन तक दिखाई दिया, लेकिन दोनों नेताओं ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया। मेलोनी और मोदी ने मजाक बनाने वालों को जवाब भी दिया, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में। Hello from the Melody team. जब दुनिया के 2 बड़े देशों के नेता कोई मैसेज देते हैं, चाहे उसका अंदाज मजाकिया हो, लेकिन उसके मायने बहुत गंभीर होते हैं। मेलोनी ने मोदी और खुद को टीम मेलोडी कहा। इसके मायने को और समझना है तो मोदी के इस ट्वीट को देखिए। मोदी ने मेलोनी के वीडियो के साथ लिखा, लॉन्ग लिव इंडिया इटली फ्रेंडशिप। मोदी के इसी मैसेज में छिपी है इटली और भारत के रिश्तों की मेलोडी। अगस्ता वेस्टलैंड डील और भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में इटली के 2 नाविकों की 2012 में हुई गिरफ्तारी को लेकर भारत इटली के जो रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, वो मेलोनी और मोदी की लीडरशिप में अपने सबसे बेहतरीन दौर में कैसे आ गए? इन दोनों नेताओं की कामराडी इतनी बेहतरीन क्यों है और मोदी को मेलोनी इतनी अहमियत क्यों देती हैं? इसे समझना है तो जॉर्जिया मेलोनी को समझना होगा, क्योंकि मोदी और मेलोनी दोनों की पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल करियर, आइडियोलॉजी में बहुत कुछ एक सा है और यही इटली और भारत की दोस्ती की नई कहानी लिख रहा है। Io sono Giorgia, sono una donna, sono una जिसकी वजह से आज वो इटली ही नहीं, यूरोप की सबसे पॉपुलर नेता बन गई हैं। मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। यूरोप के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है।
लेकिन ये मेलोनी की खासियत नहीं है। उनकी खासियत ये है कि उन्होंने यूरोप के लिबरल ट्रेंड को चेंज किया। मेलोनी एक दक्षिणपंथी नेता हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो देश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो राइट विंगर हैं। 2012 में जॉर्जिया मेलोनी ने ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई थी, लेकिन 10 साल में ही उनकी पार्टी का ग्राफ इतना ऊपर चला गया कि वो देश की प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गई। चुनाव में मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को सिर्फ 32 सीटें और 4.35% वोट मिले थे। राइट विंगर गठबंधन में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन 2022 में हुए चुनाव में हालात पूरी तरह बदल गए। 2022 के चुनाव में मेलोनी की पार्टी ने 26% वोटों के साथ चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में 119 सीटें हासिल कर लीं। सेंटर राइट कोएलिशन में उनकी पार्टी पहले नंबर पर आ गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? मेलोनी ने इटली की राजनीति को कैसे बदल कर रख दिया? उसके लिए आपको मेलोनी की राजनीति को समझना होगा। मेलोनी ने यूरोप की राजनीति की नब्ज को पकड़ा, बोल्ड बयान दिए। मेलोनी ने यूरोप में इस्लामीकरण का विरोध किया, खुलकर कहा कि यूरोप में इस्लाम के लिए जगह नहीं है। यूरोप और इस्लामिक कल्चर एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। मेलोनी ने यह भी दावा किया कि इटली में कभी शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। मुझे लगता है कि इस्लामिक संस्कृति के साथ समन्वय बिठाने में हमें दिक्कत है। इस्लामिक संस्कृति की कुछ चीजें हमारी संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। इटली में बने हुए ज्यादातर इस्लामिक सेंटर्स को सऊदी अरब फंड करता है। वो देश जहां शरिया कानून लागू है, वो कानून जहां पत्थर मारकर लोगों को मारा जाता है, धर्म परिवर्तन और समलैंगिकता पर मौत की सजा दी जाती है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह यूरोप में इस्लामीकरण हो रहा है उसे उठाना जरूरी है। यह हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। मेलोनी ने इस्लामिक आतंकवाद पर काबू करने पर जोर दिया, मुस्लिम प्रवासियों को देश के लिए खतरा बताया। मेलोनी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि ये करके भी दिखाया। उन्होंने मस्जिदों के बनने का विरोध किया। सत्ता में आने के बाद घुसपैठियों पर एक्शन लिया। मेलोनी सिर्फ इस्लाम के कट्टरवाद की धुर विरोधी नहीं है, बल्कि उन्होंने इटली चुनाव में कई बोल्ड स्टेप्स से उठाए। उन्होंने LGBTQ शादियों का विरोध किया। उन्होंने LGBTQ कम्युनिटी को बच्चा गोद देने का विरोध किया। वो इच्छा मृत्यु की विरोधी हैं। मेलोनी ईश्वर और परिवार की रक्षा में विश्वास करती हैं। मेलोनी की आइडियोलॉजी जिंदगी के उनके संघर्षों की वजह से आई है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेलोनी ने लिखा है कि उन्होंने परिवार को टूटते हुए देखा, इसलिए वो इसकी अहमियत को समझती हैं। मेलोनी की मां ने उन्हें अकेले पाला। छोटी उम्र में ही उन्होंने परिवार का बोझ संभाला, बारटेंडर तक का काम किया। वो सिंगल मदर हैं, उनका लिव इन रिलेशनशिप टूट चुका है। इसीलिए मेलोनी कहती हैं कि उन्होंने जो कुछ सीखा वो जिंदगी के संघर्ष से सीखा। जॉर्जिया मेलोनी का सियासी करियर साल 1992 में शुरू हुआ। वो मुसोलिनी के समर्थकों की बनाई संस्था MSI की युवा शाखा में शामिल हुई। युवा शाखा में शामिल होने के बाद फिर वो दक्षिणपंथी छात्र समूह स्टूडेंट एक्शन की नेता बन गईं। महज 29 साल की उम्र में मेलोनी सांसद बन गईं। साल 2006 में वो संसद पहुंची। 29 साल की उम्र में सांसद बनने के बाद मेलोनी ने एक और इतिहास रचा और 2 साल बाद ही 31 साल की उम्र में वो इटली की सबसे कम उम्र की मंत्री बन गईं। बर्लुस्कोनी की चौथी सरकार में उन्हें युवा मामलों का मंत्री बनाया गया। जॉर्जियो मेलोनी बेबाक हैं। वो खुलकर बोलती हैं, खुद को मुसोलिनी का वारिस कहती हैं। उन पर फांसीवादी होने के आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। मेलोनी सिर्फ इटली में ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि उनका असर पूरे यूरोप पर नजर आ रहा है, जहां राइट विंगर पॉलिटिक्स उभार पर है। जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन, हंगरी में राइट विंग पार्टीज ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। मेलोनी इस राइट विंग पॉलिटिक्स की झंडा बरदार बन गई हैं। मेलोनी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के समय जब उनके गठबंधन की पार्टियां रूस का समर्थन करना चाहती थीं, तब मेलोनी ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, अपनी सरकार की भी चिंता नहीं की।
यूरोप की राजनीति को बदलने में मेलोनी की बड़ी भूमिका है, तो एशिया की राजनीति में वही काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी ने इस्लामिक कट्टरवाद का खुलकर विरोध किया, संस्कृति और विरासत को साथ लेकर चलने की बात की। डेवलपमेंट को लेकर दोनों का फोकस है, दोनों ही राइट विंग आइडियोलॉजी के समर्थक हैं। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, दुनिया नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, कट्टरवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। दुनिया ऐसे लीडर्स की तरफ देख रही है जो बोल्ड स्टेप ले सकें, दुनिया को नई दिशा दे सकें। ऐसे में भारत और इटली की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा दे सकती है। यही है मोदी और मेलोनी की टीम मेलोडी।